if two sets A and B like A and B are equal to each other, then every element of A should be in B, and every element of B should be in A. A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए और B का सारा एलिमेंट A में होना चाहिए. It is denoted by A equal to B. ठीक है, इसको हम लोग A equal to B डिनोट करेंगे. एग्जाम्पल, यहाँ पे A इक्वल B है. अच्छा, एक बात देखो, छूट गई है, ध्यान देना, हैशटैग में लिखना कि किसी सेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता. 1 2 3 लिखो, चाहे 2 3 1 लिखो, चाहे 3 1 2 कुछ भी लिख दो, लिखना इन सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर. In a set, order of element does not matter. In a set, order of element does not matter. और क्या? और ये बाकी किसी एक एलिमेंट को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता, उसको सिंगल काउंट ही करेंगे. ठीक है, दो बार लिखो, तीन, मैं क्या कह रहा हूँ, इस वालों यही है, 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3. ठीक है, ऐसा अगर हो जाए, यहाँ देखो 3 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो इट इज इक्वल टू 1 2 3 बस. हाँ, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट हैज नो मीनिंग. हाँ, उसको हम लोग सिंगल काउंट करते हैं. ठीक है, एलिमेंट रिपीट कर देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग सिंगल काउंट ही करेंगे, मतलब सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते. तो ये भी लिख लीजिए, सेट्स में अगर हम एलिमेंट रिपीट करते हैं तो भी उसको सिंगल काउंट ही करते हैं. एलिमेंट विल बी सिंगल काउंटेड. whether it is repeated again and again. ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूं. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है एक, पावर सेट. टाइप्स ऑफ सेट में पावर सेट, ये क्या होता है? ये एक ऐसा सेट है जो कि कलेक्शन होता है सारे सबसेट्स का. इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स पॉसिबल टू गिवन एनी सेट. मान लो कोई सेट दिया है, उसमें जितने भी सबसेट हो जाए और उनको कलेक्ट कर लो, तो जो नया एक सेट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? पावर सेट ऑफ दैट सेट. हम क्या कह रहे हैं, देखो, the set of all subsets of a given set A
is said to be the power set of A. उसको डिनोट कैसे करते हैं? एंड इट इज डिनोटेड बाय PA. ठीक है, PA ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे देख लो। मान लो सेट ए है, ABC, तो इसके सारे सबसेट बना दो। 5A B C AB AC BC ABC 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ हाँ, तो हाँ गुड, 8 बनने थे, 8 बन गए। अब ये सारे सबसेट को अगर एक सेट में रख दो, एक कर्ली ब्रैकेट रख दो, तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट इज नथिंग जस्ट a collection of all the possible subset, collection of all the possible subset। ठीक है, फटाफट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने सबसेट पॉसिबल होंगे। तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, है ना, 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3, 8। तो 8 एलिमेंट हो गए पावर सेट ऑफ ए में। ठीक है भैया, ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि काम आएंगे बाद में। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी थोड़े बहुत थ्योरी और बचे हैं, उसके बाद हम लोग फिर सवाल पे आएंगे। सवाल पे आएंगे तो बड़ा इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी का है आपके पास, खरीद लिए हो तो उसको लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 1 2, तो लगेगा बड़ा इजी है। ओके सर, थोड़ा इजी है। कुछ थ्योरी और बचे हैं, लिखवाते हैं उनको। अगला नाम आता है भैया, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला नाम आता है भैया आपका प्रॉपर सबसेट। क्या नाम आता है? प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है सर? सबसेट की तरह कुछ होता होगा, हम करें हाँ। जैसे सबसेट में क्या होता है कि अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो उसमें हम लोग 5 से लेकर के वो सेट खुद इतने नंबर ऑफ सबसेट हम लोग बना देते हैं। प्रॉपर सबसेट में वो सेट खुद इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, मतलब क्या होता है प्रॉपर सबसेट का? प्रॉपर सबसेट में इफ ए इज प्रॉपर सबसेट of B, then all the elements of A will be in B, but A not equal to B. A not equal to B. कभी भी A और B बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉपर सबसेट है, अगर इफ A and B are प्रॉपर सबसेट, देन A B का सबसेट होगा, बट
ए बी के इक्वल नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय बस ये नीचे जो इक्वल वाला साइन था, इक्वल वाला साइन वो नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो बच्चे भी रिसेंट में ज्वाइन किए क्या? तो मान लो एक सेट ए है, 1 2 3 4 5। तो एक A1 लिख रहा हूँ 1, A2 लिख रहा हूँ आर्यन दुबे, हाँ हेलो आर्यन। A2 लिख रहा हूँ 2,3। A3 लिख रहा हूँ 1 2 3 4। एक A4 लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, मान लो ऐसा हो रहा है। मान लीजिए ऐसा हो रहा है। नंबर एक, दूसरी बात क्या है कि आइए चेक करते हैं कौन सा प्रॉपर सबसेट है ए का। तो देखो, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, और एक बात और, ए बी बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो A1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है। A2 इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बोलो आ रहा है। A3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सही है। A4 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। ये बात क्या है, गलत है। क्यों? सर A4 के सारे एलिमेंट तो ए में है, हम करें हाँ, लेकिन A4 ए के बराबर भी हो गया ना। तो अगर प्रॉपर सबसेट होना है तो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट कम होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट कम होना ही चाहिए, बात में है कि नहीं? तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुए। लिख लीजिए, इन बातों को लिख लीजिए फटाफट। झमाझम लिखो, झमाझम। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और मैं कह रहा हूं कि भैया एनसीईआरटी से एक बार लगाना। हाँ, आदित्य कह रहा है सर हो गया, बहुत बढ़िया, गुड। तो एनसीईआरटी लगाना शुरू करो। और हमने जो हमारे आपके साथ ही चल रहे हैं सर गुड गुड गुड। और हमने जो जितने बच्चे मेरे बीओडी में हैं, बीओडी समझते हो ना? हाँ, बैच ऑन डिमांड, उनमें हमने अभी वो लिंक शेयर किया है कि नहीं, लिंक उसका, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स किताबों का, अच्छी अच्छी किताबों का लिंक उसमें मैंने शेयर कर दिया है। अगर नहीं किया हूँ बताने बताइएगा, हम शेयर कर देंगे बाद में, ठीक है। उसमें बस लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़ाई करिए, शुरू करिए, ठीक है। इस कोरोना में कौन जाएगा किताब खरीदने यार, है कि नहीं? तो हमसे फ्री किताबें पाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बात ध्यान देना, कभी पढ़ने के लिए साधन की कमी नहीं होगी आपके पास। हाँ, ये हमारा वादा है आपसे, आपके पास कभी किसी साधन की कमी नहीं होगी पढ़ने के लिए। हाँ, साधना होनी चाहिए, पढ़ने के लिए साधना होनी चाहिए। आशीष बेटा लेट के पढ़ रहा है क्या? अबे उठ के बैठ, ऐसे पढ़ते हैं हम तो देख लिए, आप लेटे हुए हो। सर लिंक आप दे दिए, हाँ ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। अच्छा, जैसे अभी घर पे हो ना, तो क्या हो रहा है कि सर बड़े रिलैक्स मोड में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बड़े रिलैक्स मोड में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सबसेट। एनीवन? सर जे प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, ठीक है। एक साथ हम तो कह रहे हैं, एक साथ अरेंज कर दो ना। हाँ, बढ़िया बढ़िया जवाब, बढ़िया जवाब। हम कहते हैं ऐसे अरेंज कर दो। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोलो हाँ, आ रहा है। और नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ
बहुत बढ़िया, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर इज प्रॉपर फिट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर, याद रखेंगे बेटा इसको। हाँ, इनफाइनाइट नहीं, इन फाइनाइट सेट the number of elements are fixed, real number, fixed natural number का लो, number of elements are fixed natural number, fixed natural number। जैसे कलेक्शन ले लो, ए ई आई ओ यू, सेट बी ले लो, 1 2 3, ये सभी क्या है, फाइनाइट सेट है। टर्म आता है बेटा आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नाम से लग रहा है। हाँ बोलो सर, अगर आप एलिमेंट फिक्स्ड बोले हैं तो नेचुरल नंबर ही तक सिर्फ? सॉरी सर, आप बोले हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड नेचुरल नंबर ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट ना बेटा। फाइनाइट हाँ एलिमेंट सारे सिर्फ नेचुरल नंबर हो? नहीं, आप ये देखो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट, हर सेट फाइनाइट कहलाएगा यदि उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो फिक्स्ड नेचुरल नंबर हो। बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर ना हो गया, कार्डिनल यस सर। नंबर तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा ना बेटा, तो नंबर मिलेगा ना। ओके सर। जैसे मान लो यही है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है, सिर्फ 5। है ना, वही मैं बोल रहा था। ओके सर। अच्छा, अच्छा सवाल था तुम्हारा, गुड। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ऐसा क्यों है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इन इनफाइनाइट सेट the number of elements are not fixed, are not fixed। like एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो भैया, ए क्या है, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। तो ये सर मिल्टर फॉर्म हो गया, प्रोस्टर फॉर्म में देखो 1 2 3 4 जाता रहेगा। यहाँ पे फाइनाइट नहीं है कि नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है, तो ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो कार्डिनल नंबर बेसिकली फाइनाइट सेट का ही निकलता है, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं निकलता है। हाँ, इस केस में कार्डिनल नंबर आप निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या पता ही नहीं कितने एलिमेंट है। हाँ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अंत ही नहीं है, अंतहीन है, एंडलेस। जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, क्या करें। हाँ बताओ। नहीं, दो फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट तो हमेशा नहीं होते। हाँ देखो, सुनिएगा, टू, सर, जब कार्डिनल नंबर सेम हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टू फाइनाइट सेट्स आर said to be equivalent। I double F if मतलब क्या होता है बेटा, if and only if, ये मैथमेटिकल टर्म है, डिक्शनरी में खोजो तो नहीं मिलेगा। I double F if मतलब if and only if, मतलब एक्स्ट्रा कंपल्सन। हाँ, बहुत जोर दिया जा रहा है कि दो फाइनाइट सेट को इक्विवेलेंट कहेंगे केवल यदि, ओनली इफ, E equals to, हाँ, their cardinal number is same। ठीक है, जैसे एक सेट ए हो गया,
1 2 3 एक सेट बी हो गया ए बी सी। तो ए और बी इक्वल सेट नहीं है, लेकिन Na3 है, Nb कितना है, ये भी 3 है। हाँ, तो हम ये कह देंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर Equivalent. इक्विवेलेंट। अगर मान लो बी भी हो जाता 1 2 3, तो तब तो इक्विवेलेंट होता ही, लेकिन इक्वल भी हो जाता। फिर वो क्या होता है, इक्विवेलेंट साथ साथ इक्वल सेट्स भी जाते हैं। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में यही अंतर होता है कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते हैं भैया। इंपॉर्टेंट है, लिखिए, नोट करके लिखो, नोट फटाफट नोटो। every equal sets every equal set every equal set is equivalent set. every equal finite set कर लेना, every equal finite set is equivalent set. Every equal finite set is equivalent set, but converse is not true always. 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 अतीत के बारे में बस अंकल से कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या है उनका, और फिर बताइएगा। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो बेटा, बोलो भैया।